चूज फंक्शन एक्सेल में यूज होता है किसी लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में से एक वैल्यू को रिटर्न करने के लिए बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर। ये यूज़र को अलाउ करता है मल्टीपल वैल्यूज़ में से एक सिलेक्ट करने के लिए, जिसमें बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन हमें रिटर्न करवाना है। ये उन सिचुएशंस में काफ़ी यूज़फुल होता है जहां आउटकम किसी नंबर के चॉइस पे डिपेंड करता है। इस फंक्शन से डिसीजन बेस्ड फार्मूला सिंप्लीफाई हो जाते हैं और डेटा को ऑर्गेनाइज करना इजी और हो जाता है, क्योंकि हर न्यूमेरिक इनपुट के साथ एक स्पेसिफिक रिजल्ट लिंक होता है। तो चलिए अब चूज फंक्शन के सिंटेक्स को देखते हैं। चूज फंक्शन का जो सिंटेक्स है उसमें जो सबसे पहला पैरामीटर है वो होता है इंडेक्स नंबर। इस इंडेक्स नंबर के बेसिस पे लिस्ट में से एक वैल्यू को रिटर्न किया जाता है। उसके बाद हम कॉमा डाल के एक एक करके सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं, जिसकी मदद से हमारी जो लिस्ट है वो क्रिएट होती है। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू को रिटर्न करना है। तो एक्सेल इंडेक्स नंबर को चेक करता है और उसके हिसाब से लिस्ट में से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे अगर आपने इंडेक्स में 2 डाला तो वो वैल्यू 2 को रिटर्न करेगा, यानी कि उस वैल्यू को रिटर्न करेगा वो जिसमें जो लिस्ट पे सेकंड पोजीशन पे है। तो चलिए जो डेफिनेशन अभी हमने चूज फंक्शन की पढ़ी है उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चूज फंक्शन एक इंडेक्स नंबर के बेसिस में एक लिस्ट में से एक वैल्यू को रिटर्न करता है। इस सेम चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ पहले सेल सिलेक्ट करूँगा A1 से लेके A4 तक, और यहाँ पे रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला यूज़ करके मैं 1 से 100 के बीच में कोई भी वैल्यू को एंटर करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 नंबर्स हैं वो आ चुके हैं, जो कि है 2, 12, 24 एंड 83। अब सेल C1 में मैं चूज फंक्शन अप्लाई करूँगा। अब इंडेक्स नंबर वाले पैरामीटर में मैंने सेल B1 की रेफरेंस दी है, और इसमें मैं 1 से लेके 4 तक जोन सा नंबर डालूंगा लिस्ट में से, उस पोजीशन में से वो नंबर जो है रिटर्न हो जाएगा। इंडेक्स नंबर के बाद मैं कॉमा डालूंगा और एक एक करके इन चारों वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा अभी हमारे पास वैल्यू का एरर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने B1 सेल के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली। अब अगर मैं इसमें 1 डालूंगा तो हमको 2 रिटर्न होगा, 2 डालूंगा तो इसमें 12 रिटर्न होगा, 3 डालूंगा तो 24 रिटर्न होगा, और 4 डालूंगा तो 83 रिटर्न होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 डाला, आप देख सकते हैं वहाँ पे 2 आया है। इसके बाद 12, फिर 3 पे 34 एंड 4 पे 83। तो इस तरीके से आप चूज फंक्शन का यूज करके एक लिस्ट में से इंडेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। हम जल्दी से सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एवरेज मंथली सेल फॉर द मंथ बेस्ड ऑन द नंबर इन सेल D60, यानी कि इस सेल के अंदर जोन सा भी नंबर है उसके बेसिस पे हमें मंथली एवरेज को कैलकुलेट करना है। अगर मैंने यहाँ पे 1 एंटर करा है तो इन सारे नंबर्स की जो एवरेज सेल है वो आनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 2 एंटर करा है तो फेब वाले महीने की जो एवरेज सेल है वो आनी चाहिए, और अगर मैंने यहाँ पे 3 एंटर करा है मार्च वाले महीने की जो एवरेज सेल है वो आनी चाहिए। इसको हम चूज फंक्शन की मदद से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम चूज फंक्शन एंटर करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इसका पहला आर्ग्यूमेंट जो है इंडेक्स अंडरस्कोर नंबर, इसमें हम सेल D60 को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ड्रैग करके जनवरी वाली पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, फिर फरवरी वाली पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा कॉमा देंगे और मार्च वाली मंथ की सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करेंगे। लेकिन अगर अभी मैंने यहाँ पे एंटर किया तो मेरे पास स्प्लिट वाला एरर आएगा, सॉरी स्पिल वाला एरर आएगा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी एवरेज का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं किया। जैसे ही मैं एवरेज फॉर्मूला टाइप करूँगा ये जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा और हमको मंथली एवरेज मिलनी शुरू हो जाएगी। इसको जल्दी से वेरीफाई कर सकते हैं हम। 1 एंटर करा है, यानी कि जनवरी की जो एवरेज सेल है वो है 161.66। चलिए इन सारे सेल्स को ड्रैग करते हैं और यहाँ पे इसको एक समरी में देखते हैं 161 है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 161.66 एवरेज है, वो हम
आ रही है वो हमारी आ रही है, इसका मतलब ये एवरेज करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे अगर 2 एंटर करूँ, सॉरी सेल D60 के अंदर अगर मैं 2 एंटर करूँ तो हमारे पास फेब्रवरी की जो एवरेज सेल है वो आएगी जो कि है 288.66। मैंने यहाँ पे सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है जो कि फेब्रवरी वाले कॉलम पे है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी जो 288.66 है वो हमारी मंथली एवरेज सेल है। इस तरीके से आप चूज फंक्शन का यूज करके या तो कोई सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं लिस्ट में, या फिर मल्टीपल वैल्यूज को आप रिटर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चूज फंक्शन।